एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करूं, एक तो आप लोगों की अटेंडेंस होगी, जो स्टूडेंट रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगी। और आप लोगों को कॉपीज मेंटेन करनी है। चैप्टर जब खत्म होगा या इन बिटवीन कभी भी मैं आपको बोलूंगी कि आपकी कॉपी चेक होगी, तो आपको पीडीएफ सेंड करनी होगी। तो इस बार आपकी कॉपीज भी चेक होगी, उसका भी आप ख्याल रखिएगा, कॉपीज मेंटेन कीजिएगा। और अटेंडेंस के टाइम पर आप लोग बस खाली आते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, फिर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हो। हर एक स्टूडेंट क्लास में होना चाहिए, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। आमिर मुश्ताक, रोल नंबर 1। प्रेजेंट मैम। अरफात और अजान। प्रेजेंट मैम। अरफात, अजान, आप लोग प्रेजेंट हो क्लास में? मैम। यस मैम। ओके। अरसलान शबीर, रोल 3। प्रेजेंट मैम। अरसलान शबीर, रोल नंबर 18। प्रेजेंट मैम। क्लास स्टार्ट। बाजिला हुसैन। यस मैम। मदीहा, रोल नंबर 2। प्रेजेंट मैम। दानिया जैनब। प्रेजेंट मैम। सीरत जहरा। प्रेजेंट मैम। यासीन महराज। प्रेजेंट मैम। जहरान जफर। प्रेजेंट मैम।
आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। यस मैम आपने मेरी अटेंडेंस नहीं की। मैम हाँ जी, आप रिपीट करें। मैम आपने मेरी अटेंडेंस नहीं की। हाँ जी, आप रिपीट करो। रुतबा रोल नंबर 3। हाँ जी, रुतबा रोल नंबर 3। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैम रुतबा रुतबा रोल आप नंबर कुछ बोल। 3। ओके। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं। हाँ जी रुतबा, मैंने आपको प्रेजेंट मार्क किया। और किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई? सबकी अटेंडेंस हो गई? यस मैम। यस मैम। यस ओके, मैम। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर्स। आप में से कौन मुझे बताएगा नेचुरल नंबर क्या होता है? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। मैं बताऊं? नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, और वहां पे पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होने हाँ चाहिए। जी बताओ। और क्यू मैम, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। नेचुरल नंबर्स। मैम मैम नेचुरल जो वन से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपसे रैशनल नंबर पूछा नेचुरल नंबर क्या होता है। जो मैम वन से स्टार्ट होता है। हाँ जी, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं एंड दे कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ठीक। होल यस नंबर्स क्या होते हैं? मैम जो जीरो से मैम जीरो से स्टार्ट मैम होते जो हैं। जीरो से स्टार्ट होते हैं। मैम जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। Whole numbers are all natural numbers including zero. Zero, one, two, and so on. Integers क्या होते हैं? मैम क्या? मैम इंटीजर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। मैम और जो इंटीजर्स में होता है जीरो वो ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। हाँ जी, आप मुझे बताइए इंटीजर्स क्या होते हैं? मैम पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर जो होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ना जीरो और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट भी, जैसे कि 5 है, 1 है, -5 है, 0 है, 2 है, 3 है। तो इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैम रैशनल नंबर्स होता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, कौन बताएगा? मैम ये पी बाई मैम क्यू जो पी के बाई फॉर्म क्यू में होते फॉर्म में हैं। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो के बराबर ना हो। Rational number is a number that can be expressed as the fraction p by q of two integers. मतलब हमारे पास फ्रैक्शन है p by q के फॉर्म में, जिसमें p हमारा न्यूमरेटर है
और Q हमारा डिनोमिनेटर है, लेकिन जो Q होगा वो क्या होगा, वो नॉन जीरो नंबर होगा। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो जीरो नहीं होगा, वो एक नॉन जीरो नंबर होगा। 3/7 माइनस 5/7 ये सारी क्या है, ये फ्रैक्शंस है, सॉरी ये सारे रैशनल नंबर्स है। अब है प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स की। Properties of rational numbers. इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन when we perform that operation on members of the set, we always get a set member. मैम ये हमें नोटबुक पे उतारना है? हाँ जी, नोटबुक पे। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है और आप थोड़ा सा लाउड बोलो। मैम ये हमें इसलिए नोटबुक पे उतारनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इसकी डेफिनेशन। हाँ जी, आप अगर जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी वो आप कॉपी पे नोट डाउन किया करें। आप लोगों की जो कॉपीज है वो चेक हो जाएगी, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो है अ सेट इज क्लोज्ड अंडर एन ऑपरेशन when we perform that operation on members of the set we always get a set member। मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐड करेंगे दो होल नंबर्स को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक होल नंबर आ जाएगा। मैम इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 टाइप की क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो एक तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एक आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, एक आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी और एक आ जाएगी डिवीजन की क्लोजर प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? अगर हमने दो होल नंबर्स लिए 3 और 4, हाँ जी मैम आप पिछले ना पीछे वाला पेज में डालिए, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ। ओके मैम ऐसे एक मिनट मैम, थोड़ा अच्छे से रखिए प्लीज मैम। मैम बस हो गया। हो गया? यस मैम।
डेफिनेशन क्या कहती है? अ सेट इज मैम। क्लोज अंडर एन ऑपरेशन। हाँ जी मैम हमें उतारना है ये रफ कॉपी पे पहले। हाँ जी, आपकी मर्जी, आप कैसे कॉपी मेंटेन करोगे। आप अभी रफ पे लिखना चाहते हो तो रफ पे लिख दो। ओके मैम। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? हमने कोई भी ऑपरेशन लिया, फॉर एग्जांपल हमने एडिशन लिया, ठीक है। हमारे पास दो मेंबर्स है 3 और 4, ये दोनों क्या है? ये दोनों होल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 7। 7 क्या है? 7 भी होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ सेट इज क्लोज अंडर एन ऑपरेशन। यहाँ पे हमने हमारे जो सेट में दो मेंबर्स है वो क्या है? वो होल नंबर्स है। और हमने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज करा? एडिशन। जब हमने इन दो होल नंबर्स को ऐड करा, हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर आया वो क्या है? वो भी एक होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ सेट इज क्लोज अंडर एन ऑपरेशन। हमने एग्जाम्पल मैंने आपको दी, ऑपरेशन हमने कौन सा किया? एडिशन किया। व्हेन वी परफॉर्म दैट ऑपरेशन और मेंबर्स ऑफ द सेट, जब हमने इस सेट के मेंबर्स पर वो ऑपरेशन यूज करा, जब हमने उनको ऐड करा, वी ऑलवेज गेट अ सेट मेंबर। हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सेट मेंबर हमेशा आ जाएगा। इसका मतलब होता है अगर हमने दो होल नंबर्स लिए, अगर हमने दो होल नंबर्स को ऐड करा, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। एक आती है हमारी एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आती है हमारी सब्ट्रैक्शन की क्लोजर प्रॉपर्टी, एक आती है मल्टीप्लिकेशन की, और एक आती है डिवीजन की। ओके अगर हम एडिशन की बात करें तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर की, अगर हम एडिशन वाला ऑपरेशन ले, तो अगर हमने दो होल नंबर्स को ऐड करा तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या आया? एक होल नंबर आया। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। जब हमने इन दो होल नंबर्स को ऐड करा, हमारे पास रिजल्टिंग नंबर क्या आया? होल नंबर आया। अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आप लोग कोई होल नंबर, जैसे कि 5 है, दूसरा होल नंबर आप लो 9, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? -4 आ जाएगा। तो क्या ये होल नंबर है? मैम हमने अपना एक होल नंबर क्या लिया? 5 लिया। दूसरा होल नंबर हमने 9 लिया। जब हमने इन दोनों होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो जो हमारा रिजल्टिंग नंबर आया, क्या वो होल नंबर है? नो मैम। नो मैम ये क्या है? ये इंटीजर है ना? मैम नेशनल नंबर हो गया नहीं? यस मैम तो जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा रिजल्टिंग नंबर होगा वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 9 - 5 किया तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आया? हमारे पास होल नंबर आया। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी हमारे पास होल नंबर आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या कहती है? जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा
वो होल नंबर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक, कुछ केसेस में हमारे पास होल नंबर आएगा, कुछ केसेस में हमारे पास होल नंबर नहीं आएगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। किस केस में? सब्ट्रैक्शन के केस में। अब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। आप कोई भी दो होल नंबर्स लो, उन्हें आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो क्या होगा? वो होल नंबर होगा। अब है हमारे पास डिवीजन का। डिवीजन में क्या कहता है? डिवीजन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर की इन केस ऑफ डिवीजन, वो क्या कहती है? जब हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 से, हमारे पास 2 आया, क्या 2 होल नंबर है? यस मैम। तो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर आया। जब अगर हम अब 7 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारे पास 1/2 आया, क्या ये होल नंबर है? नो मैम। नो। ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल नंबर्स की है उसमें हमने 4 ऑपरेशन लिए: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन की जो प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की, जो होल नंबर्स है उनको हम क्लोज कर सकते हैं अंडर एडिशन। मतलब अगर हमारे पास दो होल नंबर्स है, जब हमने उनको ऐड किया तो हमारे पास हमेशा रिजल्टिंग नंबर होल नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसमें हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि कभी कभी होल नंबर आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। तो इस केस में जो होल नंबर्स है they are not closed under subtraction. Multiplication में whole numbers are always closed under multiplication. जब हम दो whole numbers को multiply करेंगे, resulting number जो हमारे पास आएगा वो हमेशा एक whole number ही होगा। डिवीजन के केस में कभी कभी जब हमने दो whole numbers को divide किया तो हमारे पास resulting number whole number आएगा भी और नहीं भी आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिवीजन के केस में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने किसकी पढ़ी? होल नंबर्स की पढ़ी। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। हमने कौन से 4 ऑपरेशंस कंसिडर करे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन के केस में जो होल नंबर्स है दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि हमेशा हमारे पास रिजल्टिंग नंबर एक होल नंबर ही आएगा जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में जब हम दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कभी हमारे पास होल नंबर आएगा और कभी नहीं आएगा। मतलब होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा क्या आना चाहिए? रिजल्टिंग नंबर होल नंबर ही आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन के केस में हम कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। मतलब क्या है उस चीज का? जब हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करेंगे हमारे पास कभी कभी होल नंबर आता है और कभी कभी जब हम दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं हमारे पास होल नंबर नहीं आता है। तो हम कहते हैं डिवीजन के केस में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, क्या होती है, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब? अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे सेट के दो मेंबर्स पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेट के दो मेंबर कौन कौन से है? 3 और 4 है, और हमने कौन सा ऑपरेशन यूज करा? एडिशन हमने यूज करा। हमने 3 + 4 जब करा तो हमारे पास 7 आया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जब हम दो सेट के मेंबर्स पर कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे हमारे पास रिजल्टिंग नंबर जो आएगा वो हमेशा सेट का ही एक मेंबर होना चाहिए। मतलब
अगर हमारे पास दो होल नंबर्स है, सेट के जो हमारे पास मेंबर्स है वो क्या है, वो दोनों होल नंबर्स है। जब हमने उन पे कोई ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे हमने प्लस लगाया, एडिशन लगाया, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो हमेशा होल नंबर आना चाहिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर्स है दे आर क्लोज अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमेशा होल नंबर आता है, तो हम कहते हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के केस में होल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो हम कहते हैं होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। आप मैम, लोग इस चीज का रिवीजन कीजिएगा। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कल की क्लास में मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है क्लास? कॉपी पे करना है जो आपने दिखाया? हाँ जी। ओके मैम, जो आपने बताया आज आपने समझा वो हमें सारा कॉपी पे उतारना है? हाँ, आप करो इसको रफ कॉपी पे नोट। ओके मैम। मैम हमारा सिलेबस हमें कब मिलेगा? मैम हाँ जी हम एक्सरसाइज लिखते हैं ना नोटबुक पे। बेटा, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। मैम मैं कह रही हूँ कि ये है ना इंट्रोडक्शन, हम लेकिन लिखते हैं ना एक्सरसाइज पे कॉपी पे। आप रिपीट करो, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम हम लिखते हैं ना एक्सरसाइज कॉपी पे, ये है ना इंट्रोडक्शन, ये कहाँ लिखते हैं हम एक्सरसाइज पे लिखते हैं। हाँ ठीक है, आप लोग जैसे करते हो ना, अगर आप एक्सरसाइज खाली कॉपी पे लिखते हो तो आप एक्सरसाइज ही लिखो। इंट्रो जो भी मैं आपको समझा रही हूँ आप वो रफ पे नोट करो। यस मैम। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। मैम हमारा सिलेबस कब मिलेगा? आपका सिलेबस? यस मैम। वो तो आपको स्कूल में किया होगा प्रोवाइड रिजल्ट के टाइम पे। नो मैम। नो मैम। किसी को भी सिलेबस नहीं मिला? नो मैम। नो। 8 क्लास को कब मिलेगा? जब यहाँ पे सिलेबस होगा ना स्कूल में अवेलेबल, तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलो आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसका। ओपन हो जाएंगे। यस हाँ मैम। जी। मैम। मैम करे लीव। हाँ जी बेटा, मैम। करो ली। मैम। हाँ, मैम स्कूल्स कब ओपन हो जाएंगे? फिलहाल तो नहीं, जब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाएंगे तब। ओके मैम। मैम। चलो बेटा करो आप लोग ली।